सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की मैं आशा करती हूँ। यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर में आप सुरक्षित रहेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि वो चाहे काट डाला भी जाए तो भी फुर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने प्रियजनों से वचनों के द्वारा रोज बरोज बातें करते हुए हर दिन की शांति और आनंद प्रदान करते हैं प्रियो, ताकि हम निराशा में ही ना पड़े रहें, बल्कि हर सुबह नया बल नई शक्ति पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में धन्यवाद के साथ अपनी आशा को बनाए रखें और अधिक से अधिक हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। प्रियो, आज का वचन हम सबसे ये कह रहा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि वो चाहे काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। लगातार नर्म नर्म डालियां निकलती रहेंगी। जिस प्रकार वृक्ष फुर से पनपता है प्रियो, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर पुरानी तमाम निराशाओं को दूर करके नई नई कोपलों के समान आशीष देंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। बीते समय की हर एक दुख, बीमारी, परेशानी, मन की व्याकुलता को खत्म करके कुछ परमेश्वर नया आपको देंगे, जिसको आप महसूस कर पाएंगे। नई नई कोपलें निकलती ही रहेंगी, ऐसा वचन है आपके लिए प्रियो। आप परमेश्वर में अपनी आशा को बनाए रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। वो कभी अपने विश्वासियों को मुरझाने नहीं देता, वो निराश नहीं रहने देता। हाँ, निराशा आती है, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को भेजते हैं प्रियो। परमेश्वर अपने कार्य को भली भांति करना जानते हैं। परमेश्वर निराशा से हमें निकालना जानते हैं। वो अपनी संतानों के मन की हर बात को जानते हैं। सारी बातें परमेश्वर से प्रियो छिपी नहीं हैं। प्रियो, हमारे परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमें कभी मुरझाने नहीं देते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं प्रियो। हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, रचा है। वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। कभी भी आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो, ना घबराएं। परमेश्वर आपकी हर एक निराशा को आशा में बदलते हैं प्रियो। बस भरोसा रखें परमेश्वर पर। जब भी आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो अय्यूब के जीवन को जरूर स्मरण करें, ताकि आपका साहस बना रहे। अय्यूब के सामने जितनी तकलीफें थी, उन एक एक तकलीफों को प्रियो जब हम याद करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारी तकलीफें कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमें परमेश्वर ने वचन इसीलिए दिए हैं कि हम उन्हें पढ़ें, समझें और कभी भी निराशा में ना जाएं। हमेशा अपने परमेश्वर में भरोसा रखें। प्रियो, हमारी तकलीफ़ें बहुत छोटी हैं अय्यूब के तकलीफ़ों के सामने। उसकी वो परीक्षा की घड़ी हम याद रखें, किस प्रकार से शैतान ने पूरी तरह से अय्यूब को नष्ट करना चाहा, पर हम वचनों में पढ़ते हैं शैतान कुछ कर नहीं पाया।
प्रियो, हमारी तकलीफ़ें तो ऐसे आई हैं और ऐसे चली भी जाएंगी, बस हम परमेश्वर में विश्वासी बने रहें। यदि हम विश्वास में दृढ़ रहेंगे तो शैतान की कोई भी ताकत परमेश्वर के लोगों पर प्रबल नहीं हो पाएगी। प्रियो, शैतान हमारे जीवन में तभी काम करता है जब हम उसको अवसर देते हैं, इसलिए शैतान को अवसर ही ना दें। प्रियो, इतना ध्यान रखना अवश्य है कि परमेश्वर के लोगों से शैतान डरता है, इसलिए अपने विश्वास और प्रार्थना से शैतान को डराएं, ना कि खुद डरें। कभी ना डरें प्रियो। वचनों के द्वारा शैतान से आप लड़ें और परिस्थितियों पर जय प्राप्त करें। वचनों को पढ़ें, विश्वास रखें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। लगातार परमेश्वर आपको आशीष देते रहेंगे, हर दिन आपसे बात करेंगे, हर दिन आपको शांति देंगे, हर दिन आपको आनंद देंगे। रोज बरोज परमेश्वर आपको बताएंगे आपको चलना कैसे है। प्रियो, हमारे विश्वास को शैतान तोड़ नहीं सकता है। शैतान ने अय्यूब के विश्वास को तोड़ना चाहा, उसका सब कुछ नष्ट करता गया, एक के बाद एक परेशानी डालता ही गया, पर अय्यूब टूटा नहीं। वो परमेश्वर में विश्वासी बना रहा, आखिरी तक विश्वासी बना रहा। एक बार भी परमेश्वर की निंदा अय्यूब के मुंह से नहीं निकली। प्रियो, अंत में क्या हुआ हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने वो सब कुछ उसको वापस करके दिया, दुगना करके दिया, बल्कि उससे भी सुंदर करके परमेश्वर ने दिया। तो क्या आज परमेश्वर बदल गया है? परमेश्वर हमें नहीं देख रहे हैं? परमेश्वर हमारे विश्वास को देख रहे हैं, हमारी खराई को देख रहे हैं, हमारी सच्चाई को देख रहे हैं, हमारी वफादारी को देख रहे हैं कि हम परमेश्वर में कितने वफादार हैं। प्रियो, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे ये कह रहे हैं, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि वो चाहे काट डाला भी जाए तो अभी फिर पनपेगा। प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर फिर से हरा भरा बना कर देंगे। विश्वास करें, आज का वचन आपको एक नई आशा और नई दिशा की ओर लेके जा रहा है। इसलिए अपने भरोसे को परमेश्वर में अय्यूब के समान बनाए रखें। प्रियो, परमेश्वर महान है, वो आशा का दाता है, वो आपसे प्रेम करता है। आप भी परमेश्वर से प्रेम करें। अपनी निराशाओं में डूबकर अपने जीवन को नष्ट ना करें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आया है। वो घात लगा कर बैठा रहता है, इसलिए कभी भी उसको अवसर ना दें कि वो आपके जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ी को डाल पाए। प्रियो, हमारी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं, वो यूं आई हैं और यूं चली भी जाएंगी। आप विश्वास रखें, परमेश्वर में बने रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपने हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु जी, हालेलुया, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक नई आशा को लेकर आए। खुदाबंद, सच में प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया कोई भी दुख है, कोई भी कष्ट है, किसी प्रकार की निराशा है, परमेश्वर आप जानते हैं। खुदाबंद, आज का वचन उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक नई दिशा दे रहा है। खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर एक विश्वासी परमेश्वर के पास प्रेम से आए, हालेलुया, और प्रार्थना करे विश्वास के साथ, वचनों पर विश्वास करे। प्रभु जी, हालेलुया, ऐसी हमारी विनती है। कभी भी
कोई भी निराशा परमेश्वर तेरे लोगों के सामने नहीं होती है खुदाबंद। उनका जीवन हालेलुया शैतान खत्म करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया हमने यीशु में विश्वास किया है और यीशु में विश्वास करने वाले लोग हालेलुया हमेशा शैतान पर जयवंत होते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा शैतान को परास्त कर पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हम विनती करते हैं हमारे भाई बहनों को प्रभु जी हालेलुया आप आशीष दें परमेश्वर पिता। हालेलुया यदि कोई किसी भी प्रकार की परमेश्वर पिता कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है परमेश्वर, वो आज का वचन उनके जीवन में एक नई आशा को लेके आ गया है। हालेलुया हालेलुया नर्म नर्म नई नई कोपलें हालेलुया उनके जीवन में आएंगी प्रभु जी, और वो फलवंत होंगे, बढ़ते जाएंगे और प्रभु में धन्यवादी बने रहेंगे। हर एक भाई हर एक बहन पर परमेश्वर आपकी आशीष हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिता, आमीन।